आज जो रोटी बैंक की तरफ से यहाँ पर जो लगाया गया था, आयोजन किया गया था, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये रोटी बैंक के द्वारा जयनगर में 2 दिवसीय अंग प्रत्यारोपण, जैसे अंग प्रत्यारोपण के जो बनावटी होता है उसके लिए कैंप लगाया गया था। और पूरे व्यापक स्तर पर ऐसे लोग जिनके हाथ कटे हुए हैं, पैर नहीं हैं, जिनको सहारे की ज़रूरत है, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। और रजिस्ट्रेशन के बाद 2 दिन से, कल और आज से, ये लोगों का नाप लेकर के किनको क्या ज़रूरत है उस हिसाब से आज जयपुर की पूरा टीम आकर के, और उन लोग को, हमको तो यहाँ आने के बाद जानकारी हुई, हम लोग तो पहले समझते थे कि नाप लेकर वो जाते हैं, फिर जयपुर से बना कर ये फिर भेजते हैं, लेकिन यहाँ उनका पूरा टीम आकर के यहीं बना करके उनको आज या कल से तक सुपुर्द करेगा। ये निश्चित रूप से जयनगर रोटी बैंक के लिए एक सराहनीय प्रयास है। और जयपुर से जो टीम आई हुई है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और रोटी बैंक के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। रोटी बैंक के लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे और जनता को क्या राय देना चाहेंगे जो इसमें जुड़ने के लिए या फिर इसमें सहयोग करने के लिए? देखिए, मैं जनता से 1-2 चीज़ ज़रूर आग्रह करूँगा कि आज आपको लाखों लोग रात में भूखे सोते हैं और आप कहीं भी जाते हैं भोज खाने के लिए, तो आपके पत्तल में जितना जूठन छोड़ा जाता है, ऐसे देश के कई करोड़ों लोगों को भूखा खिलाया जा सकता है जो भूखे सोते हैं। तो मेरा पहला रहेगा कि जो आप भोज खाते हैं या घर में खाते हैं, पत्तल पर उतना ही ले जितना हम खा सके, जूठन ना छोड़े, क्योंकि आज आप अगर वो जूठन बचता है तो देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन रोटी बैंक एक प्रयास किया कि जितना हम सागर में कहते गागर में सागर, कि जितना मेरा सामर्थ्य है, लगातार पिछले 5 साल से ऊपर से दिन को दिन नहीं समझते, मैंने आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ठंडा हो, प्रतिदिन नियमानुसार जैसे सूर्य अपने समय से उगती है, वैसे ही रोटी बैंक वाले अपने समय से इस काम में लगे हुए हैं। इसीलिए मेरा पुनः ऐसे आम जनता से आग्रह है कि आप अपने भोज के थाली में या अपने घर के थाली में जूठन एक दाना भी ना छोड़ें। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लक्की राउत है और मैं रोटी बैंक का सेवादार हूँ। कितने दिनों से जो फील्ड में जो है रोटी बैंक काम कर रहा है? देखिए, 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी जी की जो जयंती है, उस दिन हम और हमारे एक मित्र थे स्वर्गीय सुनील जी, और एक 2 साथी हमारे थे अशोक अग्रवाल जी, यानी 4 थे, सोनू संडू, बहुत 4-5 लोग हम लोग थे, अमित गुप्ता जी, ये हम लोग मिलके उस दिन इसकी नींव रखे थे। और उस दिन से लगातार नॉन स्टॉप सेवा के तहत चलते चलते आज तक ये चल रहा है। 5 साल पूरा करके 6ठे साल में प्रवेश कर गया है। 1920 या 22 दिन के आसपास हो चुका है। आज तो मतलब 6ठा साल ये चल रहा है जी। कितनी उपलब्धियां, मतलब कितने लोगों का रोटी बैंक के द्वारा भला किया गया है या फिर ऐसी? देखिए, ऐसा है कि रोटी बैंक किसी का भला नहीं करता है, ये ऊपर वाला करते हैं। और माध्यम हम लोग हैं, माध्यम मीडिया है, क्योंकि मीडिया यदि इस कार्यक्रम की पब्लिसिटी नहीं करता तो शायद आज हम लोग इस मुकाम पे 240 आदमी का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं बहिरा यंत्र नहीं बांट सकते थे। ये इसका सारा श्रेय मीडिया को जाता है और ये बिल्कुल मीडिया के लिए है। दूसरा सब, हम लोग के साथ रोटी बैंक के साथ महिला विकास मंच भी हमेशा काम करते आई है। तो वो हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं, और हर 3 महीने पे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से ज़रूरतमंद को रक्त दिलवाते हैं। यदि किसी को जयनगर नहीं, पूरे दरभंगा, मधुबनी कहीं भी हो तो जो ब्लड की ज़रूरी हो तो हम लोग सदर हॉस्पिटल या बिहार के किसी भी ब्लड बैंक से ब्लड दिलवाने का काम करते हैं। अच्छा, ये जो रोटी बैंक है इसमें जैसा आपने बताया कि ब्लड बैंक वगैरह भी है, और ये जो अंग प्रत्यारोपण है, जी, वो इस बार से शुरू किया गया है, इससे पहले साहब, वीडियो साहब, ईओ साहब और बाकी सभी लोगों को, और रोटी बैंक को मेरा धन्यवाद, मुझे इतने अच्छे अवसर पर यहाँ बुलाने के लिए और ये सब देखने के लिए कि कितना यहाँ पे एक पवित्र काम हो रहा है। रोटी बैंक के काम से मैं पहले भी अवगत हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे नगर पंचायत के कार्ड बनते तो खबर मिली कि ऐसे भी काम हो रहे हैं यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि ऐसे ठंड के मौसम में खासकर जब लोगों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो ऐसी चीज़ें हो रही हों, तो एक तो उन लोगों को अच्छा लगता है जिनको कभी मतलब ज़िंदगी में ऐसे कोई साधन नहीं मिले हों,
और दूसरे लोग जो ये चीज़ देखते हैं उनके मन में भी एक आशा की किरण जगती है कि दुनिया में कहीं अभी इंसानियत बाकी है। तो कहते हैं कि अगर एक एक्ट ऑफ काइंडनेस कहीं एक इंसान देखता है तो उससे उसके मन में इच्छा होती है कि वो भी कुछ ऐसा काम करे। तो रोटी बैंक इस तरह की चीज़ें करके और लोगों को प्रोत्साहित करता है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार अपने से बहुत सारी स्कीम चलाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी मतलब पिछड़ा जो भी तबका है या असहाय व्यक्ति है जो भी, उनको हम जितना हो सके उतनी सहायता प्रदान करें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और अगर वो सक्षम नहीं है किसी कारणवश तो हम उनकी जितनी सहायता हो सके उतनी कर पाएँ। पर सरकार की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, सरकार एक लेवल के आगे नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पर हमें ऐसे ग्रुप जैसे कि रोटी बैंक है तो वो वहाँ पर हेल्प करते हैं। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जयनगर में अगर और होंगे तो और अच्छा लगेगा। रोटी बैंक ने अपने काम को अब और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले सिर्फ अन्नदान पे का रहता था फोकस, अब अन्नदान से अंगदान की तरफ जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। और जैसा कि एक्स MLC साहब ने भी बहुत अच्छी बातें हमसे करी कि अंगदान किस तरह से बहुत ज़्यादा उपयोगी है पूरी हमारी सभ्यता के लिए, क्योंकि एक अंग से न जाने कितनी जिंदगियाँ और अच्छी हो सकती हैं। तो ऐसी एक पिक्चर भी है शिप ऑफ थीसिस, अगर किसी ने देखी हो तो उसमें भी इस चीज़ के बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप सब लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आप अपने आगे पीछे हो रही जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे थोड़ी प्रेरणा लें और कोशिश करें कि जयनगर को किसी भी तरह से अगर आप एक और काम करके कुछ भी काम करके जयनगर को अपनी तरफ से और अच्छा बना सकें तो इससे बढ़िया समाज के लिए सेवा और कुछ नहीं। धन्यवाद।